Hello student, today we are going to start application of trigonometry, which is the height and distance. This is our second chapter of the trigonometry. Actually, before starting the height and distance, we will discuss about angle of elevation and angle of depression. जैसा कि बच्चों देखो, कभी भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो ऊपर की तरफ देख रहे हो या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन देख रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन तब यूज होगा या तब उसे कहेंगे जब कोई ऑब्जर्वर मतलब आप ही समझ जाओ, जब कोई ऑब्जर्वर किसी अपने से ऊंची वस्तु को ऊपर की तरफ देखता है। अर्थात जैसे कि आप किसी पक्षी को चलते हुए देख रहे हो, उड़ती हुई जहाज को देख रहे हो, किसी ऊंची बिल्डिंग के टॉप को देखते हो, उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ऐसे ही ठीक इसका अपोजिट होता है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कब बनता है? जब आप ऊंचाई पे खड़े होते हो और वहां से किसी जमीन पे पड़ी किसी वस्तु की ओर देखते हो, उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अब इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। जैसे मान लो ये ऑब्जर्वर की आंखें हैं, अब कहीं भी हो सकता है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट पी है मान लो, जो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है जिसको कहते हैं ओ। बेटा जहां से हम देखेंगे वो ऑब्जर्वर, जाहिर सी बात हम आंख से ही देखते हैं। तो अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो दो रे चलाना, एक रे टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड रे हॉरिजॉन्टल। ये जो एंगल मान लो मला थीटा, दिस थीटा इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है याद रखिएगा, जब ऑब्जर्वर किसी जमीन से मतलब किसी ऊपर वाली वस्तु को देखता है, अर्थात ऊंचाई की तरफ देख करके देखता है, उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो थीटा को कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी और समझा दे रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस पॉइंट पी के लिए जो बना है वो बना है एंगल थीटा, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लो ऑब्जर्वर जो है किसी टॉप पोजीशन पे, मान लो ये छत है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे पॉइंट पी है और ऑब्जर्वर की आंखें समझ लो यहाँ पे है और एक ऑब्जर्वर का पोजीशन है। तो जब इसको यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखेगा ना तो दो रे चलाना है। एक रे जो है ना आप किधर चलाओगे? ऑब्जेक्ट की तरफ। ध्यान देना, ये कोई वस्तु है और ये ऑब्जर्वर है, ये पॉइंट पी है जो कि ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आईज है। तो एक रे चलाओगे इस तरफ और दूसरा हॉरिजॉन्टल चलाना। ये जो एंगल बनता है जिसको हम थीटा मान लेते हैं, इस थीटा को कहोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन अब समझ में आ गया होगा। बाद में आप देखोगे ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस वजह से अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, लेकिन फिलहाल जो आप समझ गए होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है। फिर से शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। जब आप किसी ऊंची वस्तु को देखते हैं, माने जमीन से किसी ऊंचाई से देखते हैं, आप ऊंचाई पे नहीं हो, आप जमीन पे, आप ग्राउंड पे हो और किसी ऊंची वस्तु को देखते हो, उसके टॉप को देखते हो, तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और जब आप किसी ऊंचाई पे बैठकर या खड़े होकर के नीचे की तरफ देखते हो तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। दो रे चलेगा, एक रे आंखों से ऑब्जेक्ट की तरफ चलता है और एक हॉरिजॉन्टल चलता है, ठीक है ना। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा और लाइट डायग्राम बनाकर। मान लो कि ग्राउंड है और एक टावर है। टावर का जो हाइट है मान लो ये टावर है बेटा, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट h मीटर है मान लो। अब कहते हैं कि एक ऑब्जर्वर जो जिसकी हाइट h मीटर है वो टावर के टॉप को देखा, तो जब टावर के टॉप को देखेगा तो जाहिर से बात है टावर ऊंचा अगर है तो उस केस में ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल कैसे बनाओगे? एक रे जो है टावर यहाँ से मतलब ऑब्जर्वर की आंखें यहीं पे पहुंच जाएंगी, तो उसके टॉप की तरफ चलाइए और एक हॉरिजॉन्टल चलाइए। ये जो एंगल थीटा बनेगा उसको आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहोगे। और उसी समय ये क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान दीजिएगा बेटा। उसी समय ऑब्जर्वर जो है ना अगर टावर के बॉटम को देखेगा तो उस केस में दो रे चलाना, एक हॉरिजॉन्टल जो कि ये है और दूसरा उस वस्तु की तरफ यानी क्यू की तरफ। ये जो एंगल बनेगा मान लो ये अल्फा है, अब इस अल्फा को बोलोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब क्या देख रहे हैं? एट वन टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन सकता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन सकता है। कब? अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति h ऊंचाई पे है और वहां से अपने किसी ऊंची बिल्डिंग को देखेगा। जब ऊंची बिल्डिंग देखेगा
तो वहां से उसके टॉप का एलिवेशन बनता है तथा उसके बिल्डिंग के बॉटम का जो क्या कौन सा एंगल बनता है, डिपर्सन बनता है। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिपर्सन दोनों बन सकते हैं किसी सिंगल पॉइंट से। आपके न्यूमेरिकल में ना ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऑब्जर्वर की हाइट दी हुई हो। कभी कोई कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एन ऑब्जर्वर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री इसका ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो इसका मतलब है कि ऑब्जर्वर का जब हाइट नहीं देगा तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे है और वो उस ग्राउंड पे है जिस ग्राउंड पे आप क्या टावर कोई है, पीक्यू है, पीक्यू टावर है। तो उस केस में भी आप एलिवेशन एंगल कैसे बनाओगे? अगर टावर के टॉप को दिख रहा है तो ऑब्जर्वर, तो 2 रे चलाना, एक रे हॉरिजॉन्टल चलाएंगे और एक रे क्या चलाएंगे टावर के टॉप की तरफ, तो मान लो थीटा है। तो ये सब न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए ना बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ देख रहे हो। और एंगल ऑफ डिपर्सन कब बनता है? जब आप किसी एच ऊंचाई से या किसी बिल्डिंग पे हो और आप ग्राउंड की तरफ देख रहे हो। तो आइए इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जितना आप न्यूमेरिकल लगाओगे उतना ही आपको आता जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट application of trigonometry, which is height and distance. In this segment, we will discuss about some numerical problem related to trigonometry, or I think height and distance. Now we are taking first question. The first question is, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा इसको कैसे लगाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए डायग्राम फॉर द गिवन क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन को पढ़िए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, समझ लो ये ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है। कैसे जाना? एक्चुअली ग्राउंड पे ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की हाइट भी होगी, लेकिन यहाँ हाइट नहीं दिया है तो हम कह सकते हैं ग्राउंड पे ही ऑब्जर्वर है, अर्थात वो ग्राउंड से ही देख रहा है ऑब्जर्वर। किसको देख रहा है? क्वेश्चन को आप पूरा रीड करें तो समझेंगे। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20-मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब बेटा क्या है, इसी ग्राउंड पे एक 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है। मान लो बेटा ये बिल्डिंग है, आप इसको आप बिल्डिंग समझ सकते हो। इस लाइन को थोड़ा सा इसको आप डार्क कर दो, थोड़ा सा ये बिल्डिंग है। आप थोड़ा इसको थोड़ा सा आप जो है ना इसको लॉजिकली आप बना सकते हो कुछ। बेटा ये PQ इस बिल्डिंग है और इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। जैसा कि आपने देखा होगा बिल्डिंग पर नेटवर्क होते हैं, टावर लगे होते हैं, तो वैसे ही एक टावर लगा हुआ है। बेटा ये PQ है और इसको तुम मान लो टावर PT है, टीफर टावर समझ लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पे है, PQ जो है बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर है। तो क्या हो रहा? ऑब्जर्वर यहीं से देख रहा है। पहले किसको देख रहा है ये समझते हैं, ध्यान से देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम किसका बॉटम? टावर के बॉटम। टावर का बॉटम P है, तो जब एलिवेशन एंगल दिखेगा आपको पता है 2 रेस चलाते हैं, ऑब्जर्वर की आई से निकलेगी। एक हॉरिजॉन्टल चलेगा अर्थात बेस की तरफ, एक टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट चलता है अर्थात टावर के बॉटम पे चलेगा। ध्यान से देखो, फिर समझते हैं। ये 2 एंगल है 45 और 60 डिग्री कैसे बन रहे हैं, सुनो यहाँ से। यही देखो, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम का जिक्र है एंड देन टॉप, फिर टॉप का जिक्र है। तो बॉटम पे इसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो पहले बनेगा 45 डिग्री, और उसी पॉइंट से अब ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? टावर के टॉप को देख रहा है, ट्रांसमिशन टॉप को दिख रहा है। अब ये कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 60 डिग्री। बट आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्या निकालना है पहले समझो, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा हाइट ऑफ द टावर मींस क्या? TP निकालना। तो मान लेते हैं द हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर। बहुत सिंपल है, आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐसे करोगे कि इन दिस फिगर PU इज द हाइट ऑफ द हाउस या बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग। PQ is the height of the building which is the 20 meter. TP is the height of the transmission tower and O is the position of the observer जो देख रहा है, ठीक है ना। चलो
बाकी ये एंगल आप देख रहे हो 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका PQO है एंड द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज QQO। 1 मिनट और है, आप इसको ना x मीटर मान लेना। क्या मान लेना? x मीटर। अर्थात सॉल्यूशन में क्या मानोगे? लेट TP इक्वल टू h मीटर एंड OQ इक्वल टू x मीटर। ये फॉर्मेलिटी आप मान सकते हो। उससे पहले बेटा जरा एक्सप्लेन कर देना PQ क्या है, TP क्या है, O क्या है। these are the all things you have to explain it, okay? अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल, पहले छोटा ट्रायंगल लेके चलो। तो देखो इन ट्रायंगल PQO आप tan 45 डिग्री के लगाओ। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात PQ अपॉन OQ। ध्यान देना बेटा, हमें अंत में ना हमको हाइट ऑफ द टॉवर ही चाहिए, ठीक है ना? ये मतलब ये जो टॉवर है h की वैल्यू ही चाहिए। चलो अब ऊपर की क्वेश्चन में अरेंज कर देते हैं, डायग्राम को अरेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 होता है tan 45। देखो डायग्राम PQ क्या है? PQ जो बेटा 20 है, 20 हो गया एंड ये x हो गया। सो इट बिकम्स x इक्वल टू 20 मीटर। x तो आ गया, x तो नहीं पूछ रहा। नाउ इन ए ट्रायंगल, अब बिगर ट्रायंगल लो। बिगर ट्रायंगल कौन है? TQO लेते हैं tan 60 के लिए। देखो tan 60 डिग्री क्या होगा समझो, पूरा होगा TQ अपॉन OQ। अर्थात TQ जो है h प्लस 20 है, h प्लस 20 और डिवाइडेड बाई, और ये x है। और अभी अभी आपने x निकाला था, क्या निकाला था? 20 मीटर। तो आप चाहो तो 20 मीटर रख दो। दिस इंप्लाइज tan 60 क्या? √3 h प्लस 20 और डिवाइडेड व्हाट? अगेन 20। यूजिंग फर्स्ट, इसको चाहो तो फर्स्ट लिख करके कर देना यूजिंग फर्स्ट, या √3 20√3 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3 इक्वल टू h प्लस 20 है, ट्रांसफर करो और 20 कॉमन भी ले लो। बेटा चाहो तो ना √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसकी वैल्यू रख करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक ना? नहीं तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। तो क्या कहोगे? देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज विच इज h इक्वल टू होगा 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब चाहो तो √3 की वैल्यू रख करके 1.732 वैल्यू रख करके भी आप h की वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Then find the height of the pedestal. देखो पेडिस्टल क्या होता है? इट मीन द चबूतरा। आपने देखा होगा कि जितने भी मतलब महान लोग होते हैं, उनकी जो मूर्तियां स्थापित होती है किसी हाइट के ऊपर ही रखी जाती है। जो हाइट होती है ना, उसी को हम बोलते हैं पेडिस्टल, ठीक है? तो करना क्या है? सबसे पहले आप इसकी ज्योमेट्री बनाओगे, अर्थात डायग्राम बनाओगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप डायग्राम सही से बना लेते हो तो आपका आधा सवाल तो ही लग जाता है। तो सबसे पहले देखो ये ग्राउंड बनेगा, ये ग्राउंड है जिसको हम बेस करते हैं। बेटा अब यहाँ पेडिस्टल है, तो आप इसको समझो ऐसे बनाते हैं जनरली हम लोग। ये पेडिस्टल है, थोड़ा सा मजबूत बना दो, ठीक है? ठीक, अब यहीं पे स्टैचू है तो उसको भी थोड़ा अरेंज कर देना है, थोड़ा सा यहाँ तक, 1-2 लाइन, ज्यादा नहीं, ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे। ये हमारा स्टैचू है, समझ लो। आप ना सेंटर से ही लोगे, ठीक है? ये हाइट आप यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ना मान लो ए बी है, इट इज सेड टू बी हाइट ऑफ द पेडिस्टल। और ये मान लो सी है, ए सी इज द हाइट ऑफ द स्टैचू। और ये ग्राउंड है, और ग्राउंड पे ही सब रहेगा। ग्राउंड पे तो स्थित है आपका पेडिस्टल, और इसके ऊपर आपका क्या है? स्टैचू है। और स्टैचू की देखो हाइट दी हुई है, इट इज द टॉल ऑफ 1.6 मीटर। इट मीन दैट ये जो लेंथ है ना 1.6 मीटर है, एसी जो है 1.6 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। अब जरा समझो, कर स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। तो देखो ये पेडिस्टल आपका एबी है, एबी पर ही आपका स्टैचू जो कि एसी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे ग्राउंड पे पॉइंट है पी। कह रहे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। ध्यान रखना, स्टैचू का टॉप ये है,
इस पॉइंट जहां फ्रॉम लगता है वहीं पे ऑब्जर्वर की आंखें चली जाती, समझ लो। तो अब इस पॉइंट पी से टॉप ऑफ द स्टैचू का जो एलिवेशन बन रहा है वो कितना बड़ा 60 डिग्री। देखो यहाँ लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू के टॉप का एलिवेशन एंगल पी पॉइंट पे कितना बड़ा 60 डिग्री। दो रे चलाओ, एक इसके टॉप की तरफ अर्थात सी की तरफ एक हॉरिजॉन्टल चलाओगे और ये जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री बनता है। ठीक, दिखा बता रहा है। और क्या कर एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, देखो पेडिस्टल का टॉप है, अब मैं क्वेश्चन में देख रहा हूं क्या है ये, एंड द सेम फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो ध्यान से देखो, जो पेडिस्टल है ना उसका टॉप ए है, अब सेम पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका 45 डिग्री है, अर्थात ये जो एंगल है वो दिया 45 डिग्री। तो क्या निकालना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये पूछ रहा है। यस, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बेटा जो ए बी की जो हाइट पूछ रहा है अर्थात उसको h मीटर मान लीजिएगा, ठीक है। और आपका AC 1.6 मीटर है और PB को आप कुछ देर के लिए x मीटर मान लेना है, मतलब जो अननोन है उसको आप कुछ वेरिएबल मान लीजिएगा। ठीक, अब एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, देखो एग्जाम में ना थोड़ा सा डायग्राम के बारे में लिख देना चाहिए, अच्छी बात होती है। जैसे क्या लिखोगे कि इन द गिवन फिगर पी इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, जहां से ऑब्जर्वर जो है कोई व्यक्ति जो है पेडिस्टल के सॉरी ये स्टैचू के टॉप को देख रहा है तथा पेडिस्टल के टॉप को देखता है। साथ ही साथ AB is the height of the pedestal and AC is the height of the statue and AB equal to क्या हमने माना उसको लिख देते हैं, let AB equal to h मीटर and AC equal to दिया है 1.6 मीटर, it is given and PB equal to x मीटर। अब ध्यान से देखो, हमको ना AB निकालना है, which is the h, ये निकालना है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ABP एंड द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज CBP। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा पहले स्मॉलर ट्रायंगल लिख चलोगे तो लिखना इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिखना भूल गए थे आप, राइट ट्रायंगल लिखोगे, राइट ट्रायंगल ABP क्या होगा, आप tan 45 के लिए सॉल्व करोगे ना, तो tan 45 इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस व्हिच गिव्स AB अपॉन PB, AB अपॉन व्हाट PB। So this implies that 1 is equal to AB upon PB। अब ध्यान दो बेटा, AB की वैल्यू है क्या, अननोन है, h है, h होगा, अब PB क्या है, x है, इक्वल टू 1। तो इस तरह से एक रिलेशन आया, क्या आया, h इक्वल टू x मीटर, h इक्वल टू x, एक रिलेशन आ गया, मीटर लगा सकते हो। अब देखो एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है CBP, उसको लेके चलते हैं, इसको मैनेज कर रहा हूँ ना। इन राइट ट्रायंगल CBP tan 60 डिग्री, देखो tan 60 डिग्री लोगे क्योंकि ये पूरा एंगल है, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर जो है CB है एंड बेस आपका PB है। अब बताओ CB क्या है, डायग्राम देखो, तो CB जो होगा ना 1.6 प्लस h होगा, 1.6 प्लस h होगा, आप चेक कर लेना। तो इसको मैं एच कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, h इक्वल टू x है, तो √3 इक्वल टू CB 1.6 प्लस h होल डिवाइडेड बाई क्या है, x है। ध्यान दो, हमको x की वैल्यू, h की वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि आप जानते हो अभी भी इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू h था ना, कहीं लिख देना, तो इसका इस्तेमाल करो, जहाँ x y h रखो। दिस इंप्लाइज दैट √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h या √3 इंटू h इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब ये यहाँ ट्रांसफर करके कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इंटू h अप इक्वल टू 1.6 या h इक्वल टू होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो क्योंकि ये तो आ गया है, लेकिन चाहते हैं रेशनलाइज हो जाए, तो हम करते हैं बाय यूजिंग द रेशनलाइजेशन प्रोसेस। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देखते हैं क्या होता है। सो h इक्वल टू होगा 1.6 इंटू अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करो। So it gives 1.6 into √3 plus 1 divided by 3 minus it. It gives 2. So it gives 1.6 into √3 plus 1 upon 2, अर्थात 0.8 into √3 plus 1 ऑफ मीटर। Listen, आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.732 रख करके और मल्टीप्लाई कर सकते हो, अच्छे से आंसर ला सकते हो, ये भी आपका आंसर वैलिड है। तो हम कह सकते हैं ना, द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज
0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। दैट्स इट्स योर सॉल्यूशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बेटा यहाँ पे ना दो टावर, एक टावर है एक बिल्डिंग है। ध्यान दीजिएगा, इस केस में टावर और बिल्डिंग दोनों क्या हैं, और मतलब आमने सामने मींस अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका भी जिक्र नहीं किया है लेकिन आप मानो। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, पहले हम टावर बनाते हैं फिर बिल्डिंग बनाते हैं। तो मान लो थोड़ा सा इसको हम दो लाइन अरेंज कर देते हैं, बाद में इसको हम पढ़ लेते हैं, बोर्ड छोटा होने वजह से। तो मान लो बेटा ये है आपका, ये आपका जमीन है, ग्राउंड है। अभी तक तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन बड़ा है, टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ा है। जरा क्वेश्चन प्रोसेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो ये AB है और ये मान लो ये PQ है। जैसा कि बेटा इसको हम कह रहे हैं बिल्डिंग कह रहे हैं, मान लो AB बिल्डिंग है और PQ तो टावर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे तो समझोगे क्या क्या हो रहा है। कह रहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। देखो जहां फ्रॉम लगता है वहीं ऑब्जर्वर की आई चली जाती है, यानी ऑब्जर्वर वहीं से देख रहा है। तो फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, तो टावर का फुट समझो ये है, यानी यहाँ से देखा जा रहा है, ऑब्जर्वर यहीं से देख रहा है। किसको देख रहा है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर की समझो आई है। अब यहाँ से किसको देखेगा, बिल्डिंग के टॉप को देखेगा। तो देखो क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग को टॉप को देखा कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, अर्थात टावर का फुट क्यों है, यहीं से देखा बिल्डिंग के टॉप को। तो दो रेस चलाओ, एक रेस टावर के टॉप की तरफ, सॉरी बिल्डिंग के टॉप की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो एंगल बना उस एंगल को क्या कहोगे जी, 30 डिग्री। 30 डिग्री लिया है, ये आपका 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। देखो जहां फ्रॉम रहे वही पहुंचो। अब कह रहे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग बेटा AB है और B जो है इस बिल्डिंग का फुट है। अब B पॉइंट से देख रहा है, किसको देख रहा है, टावर के टॉप को देख रहा है। तो बेटा अब यहां से इसको ऐसे देखा, अब कितना एंगल बना ये बता दो। अब जो एंगल बन रहा है वो क्या बना, 60 डिग्री, अर्थात अब ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है मैं एक बार देख लेता हूं बेटा। तो क्वेश्चन में कर रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अर्थात टावर की जो हाइट है बेटा वो 50 मीटर है, तो हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट। तो मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट जो है h मीटर है। अब मान लीजिएगा लेट AB इक्वल टू h मीटर, जबकि PQ जो है 50 मीटर है एंड BQ आप मान लेना x मीटर। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, डायग्राम को समझा दीजिएगा। PQ इज टावर, AB इज द बिल्डिंग, ठीक है ना, एंड लेट PQ इक्वल टू x मीटर, PQ बराबर है 50 मीटर एंड लेट AB इक्वल टू h मीटर। इतने वेरिएबल आपको मानने होंगे बेटा, और हमको h निकालना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मैं इसको अभी लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया, दिस इज द बिल्डिंग, दिस इज द टावर। ये बिल्डिंग है बेटा, ध्यान देना। अब चलो इन राइट ट्रायंगल, पहले तो मान लेते क्या क्या है। लेट हमने माना AB इक्वल टू h मीटर, हमने माना BQ इक्वल टू BQ इक्वल टू x मीटर, और जैसा कि आपको पता है PQ 50 मीटर, कोई जरूरत नहीं इसको। नाउ इन राइट ट्रायंगल, बेटा कोई इसका राइट ट्रायंगल लो, छोटा बड़ा। चलो पहले लेते हैं ABQ। इन राइट ट्रायंगल ABQ में ABQ देखो इसमें tan 30 होगा, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो परपेंडिकुलर क्या AB है और बेस क्या है, BQ है। यहाँ से tan 30 by 1/√3 होता है एंड AB इज द h होगा एंड BQ इज द x होगा। इस तरह से x और h में रिलेशन होगा। तो हम चाहते हैं x की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ h, x इक्वल टू √3 into h। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, अब इसको फर्स्ट मान लेना। ऐसे ही एक सेकंड ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल PQB। अब लिख चलो इन ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PQB। तो इसमें देखो राइट ट्रायंगल PQB, इसमें tan 60 लगाना, ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आई थिंक परपेंडिकुलर इज द PQ एंड बेस इज अगेन BQ। अब सुनो ध्यान से,
व्हाट इज द tan 60 डिग्री वैल्यू? द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री √3 ना, √3 इक्वल टू PQ which is the 50 and the BQ which is the x. So we have x इक्वल टू यहाँ होगा, चाहो तो स्लाइस कर देना 50/√3 मीटर। अब एक काम करो ना, x की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, वहां से h मिल जाएगा। लिखो फ्रॉम फर्स्ट, इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट से आप देखो, फ्रॉम फर्स्ट देखो x क्या था, √3 इंटू एच था, तो 50/√3 इक्वल टू √3 इंटू एच। बेटा ये ट्रांसफर हो गया ना, तो ये हो जाएगा h बराबर होगा 50/√3 इंटू √3, इट गिव्स 50/3। 50/3 तुम चेक कर लो, 50/3 मीटर। अब इसको डिवाइड कर दो, कितनी बन जाएगा, कितनी बच जाएगा नोट कर लो, 16.66 आएगा। लगभग 67 मीटर कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 16.67 मीटर। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं ना कि द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road which is 80 मीटर wide। मतलब ये कह रहा है कि बेटा दो पोल्स हैं जिनकी हाइट सेम है और दोनों सड़क के किनारे अपोजिट डायरेक्शन में, अर्थात एक इस तरफ है एक इस तरफ है। दो पोल हैं, एक सड़क है, एक पोल इस तरफ है एक पोल इस तरफ, उनके बीच की जो गैप है एंड डिस्टेंस है जो बेटा 80 मीटर है। और ध्यान दीजिएगा दोनों पोल की हाइट सेम है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, अर्थात सड़क के किनारे दो पोल लगे हुए हैं, तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अर्थात ग्राउंड पे जो पॉइंट है, पहले पोल का जो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बन रहा है उसके टॉप का, और उसी पॉइंट से सेकेंड पोल होगा जो दूसरी तरफ है, उसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल कितना बना बेटा, 30 डिग्री। तो क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो हम मान लेंगे कि दोनों पोल की हाइट सेम है, इसलिए दोनों पोल को चाहे हम h मीटर मान लेते हैं, तो यानी h निकालना है। और क्या करना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब पोल के बेस से और जिस पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं, यानी जिस ग्राउंड पे वो पॉइंट है उनके बीच की दूरी निकालना है, कहां से, पोल के बेस से। ओके बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं इसकी, पहले इसको इरेज करते हैं, ऐसे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार ज्योमेट्री बना करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कह रहा है बेटा कि सड़क 80 मीटर चौड़ी है और दो इक्वल पोल हैं, ध्यान देना पोल की ऊंचाई सेम है। मान लो ये पहला पोल है AB एंड द सेकंड पोल इज CD। ध्यान दीजिए, दिस इज द समझ रहे, फर्स्ट से पोल है एंड दिस इज द सेकंड पोल है, और दोनों की हाइट सेम है, सो इट इज आल्सो h मीटर, इट इज आल्सो h मीटर। और सुनो, ये ग्राउंड है, DB ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ऑब्जर्वर यहीं पे है, तो सबसे पहले ये 80 मीटर है, ये भी ध्यान रखना। तो एंगल कितना बना रहा है, पहला पोल जो है कितना एंगल बना रहा है, आई थिंक फ्रॉम ए पॉइंट between them on the road the angles of elevation of the top of the pole 60 डिग्री and 30 डिग्री। तो मान लेते हैं बेटा कि अब इस पॉइंट से फर्स्ट पोल जो बना रहा है एलिवेशन एंगल वो 60 डिग्री है। तो देखो दो रे चलाओ, एक रे तो हॉरिजॉन्टल चलता है एंड द सेकंड रे जो है ऑब्जेक्ट के टॉप की तरफ चलेगा, अर्थात पहले पोल के टॉप की तरफ। ये कितना बना, 60 डिग्री। ऐसे ही इसी पॉइंट से C के टॉप पर एलिवेशन एंगल वो क्या बना रहा है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया बेटा। अभी हम ये नहीं कर पाएंगे वो भी बड़ा है कि वो भी छोटा है, आई डोंट नो। ठीक है ना, आप मतलब कहीं भी पॉइंट है वो को ले सकते थे। ठीक है, जैसा कि देख रहे हो 80 मीटर है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, ये h मीटर तो हमने मान ही लिया, मान लो कि OB जो x मीटर है, तो उस केस में आपका OD क्या होगा, OD जो होगा ना वो 80 - x होगा। अभी मैं यहाँ लिख के एक्सप्लेन कर दूंगा, दिस इज द 80 - x मीटर। तो आप मान लो लेट AB जो कि है CD के बराबर, इसको क्या मान लिया मैंने, h मीटर, एंड लेट OB जो कि है x मीटर, ये भी मान लिया। दिस इंप्लाइज दैट OD जो होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 80 में से ना x माइनस करो, इट गिव्स 80 - x मीटर। हमारा मेन टारगेट है h को निकालना, और हमको ये निकालना है कि पहले पोल से वो पॉइंट की पोजीशन स्थिति क्या है, अर्थात OB क्या है। ठीक है, BO की दूरी चाहिए जो कि x मीटर के बराबर होगा। तो देखते हैं, तो सबसे पहले बेटा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढिए। दो राइट एंगल ट्रायंगल है, साफ साफ दिख रहा है। पहले ये ले लो कोई भी,
इन राइट ट्रायंगल, क्या है राइट ट्रायंगल ABO, चलो इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हियर परपेंडिकुलर इज द AB एंड बेस इज द OB, सो इट इज √3 इक्वल टू, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 है, AB आपका h/x होगा, सो इट गिव्स x और s में रिलेशन आ गया, चाहो तो h इक्वल टू √3 × x लिख दो, कोई इशू नहीं है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल बेटा CDO है, क्या है, ये भी राइट 90 डिग्री है, CDO, यहाँ पे tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात CD अपॉन DO, क्या OD लिख दो, कोई इशू नहीं, CD अपॉन OD, इट गिव्स 1/√3 इक्वल टू CD गिव्स आल्सो h, और बेटा ये OD जो होगा वो 80 माइनस x है, ध्यान दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का 2-3 लाइन रेज कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट गिव्स √3 ऑफ h इंटू h इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है ना। जहां x की जगह पे क्या रख दो, √3x, या √3 इंटू √3x बराबर 80 माइनस x, यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट, माने एक का हमने यूज किया, हमने यूजिंग फर्स्ट, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा देखो √3 इंटू √3x ना, तो 3x इक्वल टू होगा 80 माइनस x, अर्थात 4x इक्वल टू क्या होगा 80, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो इट गिव्स x इक्वल टू 80/4, 80/4, x इक्वल टू होगा 80/4 इक्वल टू 20 मीटर। बेटा x निकाल लिया तो पहला आंसर आ गया, क्या आया कि द पोजीशन ऑफ फर्स्ट टावर फ्रॉम द पॉइंट O इज 20 मीटर, यानी ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां से जो पहले पोल की जो दूरी है वो क्या है 20 मीटर है, और सेकंड पोल की दूरी होगी 60 मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंड h इक्वल टू होगा √3 इंटू 20 मीटर, या आप चाहो तो 20 √3 मीटर कर सकते हो, चाहो तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो 20 इंटू 1.732 मीटर। बेटा मल्टीप्लाई करके निकाल देना, जो आएगा वो भी आंसर है, वैसे आपको ये भी आंसर सही माना जाएगा 20 √3 मीटर। तो कह सकते हो द हाइट ऑफ द बोथ पोल इज 20 √3 मीटर, क्योंकि दोनों पोल क्या है, दोनों की हाइट सेम है ना, तो 20 √3 मीटर है, नहीं तो 20 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर माना जा सकता है। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Now find the distance he walks towards building. देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो किसी बिल्डिंग के सामने खड़ी है या खड़ा है, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बिल्डिंग जिस बेस पे खड़ा है वही बेस जो है उस लड़के के लिए, उस बॉय के लिए है, ठीक है ना। तो आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बेस जो होगा दोनों के लिए क्या होगा, एक ही होगा, ठीक। तो इट मीन दैट प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस पे ही बिल्डिंग खड़ी है, प्लेन सरफेस पे बॉय खड़ा है। तो कैसे बनाते हैं बेटा, पहले इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले जो बिल्डिंग को टॉप को देखा तो उसकी आंखों पे कितना एंगल बना 30 डिग्री, बाद में वही लड़का जो बिल्डिंग की तरफ चलता है कुछ दूरी जाता है, अब वो कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री। इसको डायग्राम को बनाते हैं, इसको पहले अरेंज करते हैं, ठीक ना। तो बेटा समझो, पहले तो ग्राउंड बनाएंगे, आप इसको पॉज बटन यूज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेटा ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक बिल्डिंग है, तो मान लो AB इज ए बिल्डिंग, यहाँ लिख दीजिएगा AB इज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बेटा ये बिल्डिंग है, ठीक। और टॉल बॉय है कोई, चाहे से बॉय की हाइट थोड़ी कम ही रखो ना, बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है। तो PQ जो टॉल बॉय है इसकी भी हाइट दी हुई है और बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। अच्छा देखिए बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, यानी PQ जो है ना 1.5 मीटर है, जो कि बॉय है, ये बॉय है, ध्यान दीजिएगा। और बिल्डिंग की जो हाइट है कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बेटा जो बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो 30 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक है। पहले जो है वो जो आदमी यानी बॉय है वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है,
तो ध्यान देना इलिवेशन एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, क्योंकि 30 से 69 पहले 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। तो कैसे बनता है मैं फिर से बता दूं। तो अब यहाँ पे उस बॉय की हाइट PQ है ना, तो मान लो Q पॉइंट जो होगा ऑब्जर्वर की आंखें होंगी, तो यहाँ से 2 रेज चलाना, बिल्डिंग के टॉप को देखना, थोड़ा टॉप को थोड़ा ऊंचा बना दो थोड़ा सा। तो एक रे जो है टॉप बिल्डिंग के टॉप पे चलेगा, अर्थात टॉप की ओर ले जाइए ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे, ध्यान देना हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये 2 रे, और ये कितना एंगल बना, 30 डिग्री बना, ठीक है। एरो बनाओ या ना बनाओ, ठीक है। अब देखो इस जहां ये कट करेगा इसका कुछ नाम दे दो, चलो ई पॉइंट है, मान लो ई पॉइंट है। अब क्या हो रहा है कि जो बॉय है ना बिल्डिंग की तरफ गया, मान लो कुछ दूरी चला, यानी यहाँ से बॉय जो है यहाँ पहुंच गया, चलो यहाँ पहुंच गया मान लो। अब इसका नाम नेमिंग कर दो, P डैश कर दो और Q डैश कर दो। अब उसकी आई मान लो प्लेस ये होगा, अब वो बिल्डिंग को टॉप को देखा, अब उसका एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, अर्थात ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तब तक वो कितना दूरी मूव कर गया, x मीटर, ये मानते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है बच्चों कि the angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked towards the building. मतलब बस QQ डैश पूछ रहा है, तो QQ डैश को हमने x मीटर मान लिया, और इस तरह से बेटा Q डैश भी को अननोन है, तो इसको आप कुछ देर के लिए y मीटर मान लो, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। लेकिन हमारा मेन टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले ऑब्जर्वर PQ की हाइट ऑफ द बॉय है, तो Q पे 20 पॉइंट से टावर के टॉप को देखा, बिल्डिंग का टॉप देखा, तो 30 बना। जब वो मूव किया आगे की तरफ यानी बिल्डिंग की तरफ, तो मान लो Q डैश का पोजीशन हो गया, तो Q डैश से ऑब्जर्वर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री बना। तो हमें निकालना है कि कितना दूरी वो मूव किया टावर की तरफ, वो दूरी क्या है, x मीटर है। अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है छोटा वाला ट्रायंगल AEP डैश, एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल छोटा वाला बड़ा वाला है AEP है। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर ये y मीटर है तो ये भी तो y मीटर होगा, और अगर आपने इसको x मीटर माना तो ये भी तो x मीटर होगा। तो आप लेट में क्या मानोगे, लेट PP डैश इक्वल टू QQ डैश इक्वल टू x मीटर, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे। और क्या माना आपने, P डैश Q डैश इक्वल टू, यहाँ पे बेटा EB होगा, EB जो होगा वो आपका क्या होगा देखो, वो तो आप टोटल 30 है ना, तो बच्चे की जो हाइट है, लड़के की जो हाइट है वो आई थिंक 1.5 मीटर घटाना पड़ेगा। तो पूरे 30 में से आप क्या कर दो, 1.5 घटा दो, 1.5 घटा दो, तो आएगा 28.5 आएगा, 28.5 मीटर, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हो। यानी ये जो होगा ये तो सेम है, P डैश Q डैश और सॉरी EB जो होगा ये 1.5 मीटर होगा, ये हाइट की हम बात कर रहे हैं। और ए क्या होगा, जो ए होगा आप देखो तो 30 में से इसको माइनस करो ना, 30 माइनस 1.5 ये होगा 28.5, सॉरी आप चेक करो, ज्योमेट्री में सब कुछ दिख रहा है। तो P डैश Q डैश ही तुम्हारा PQ होगा, P डैश Q डैश तुम्हारा PQ होगा, अब PQ तुम्हारा EB होगा, तो यहाँ PQ बराबर लिख सकते हो, PQ इक्वल टू P डैश Q डैश इक्वल टू EB इक्वल टू 1.5 मीटर। और साथ ही साथ ये भी हमने देखा जो A होगा वो क्या होगा, AB माइनस B होगा, और AB मतलब क्या है 30 है, और B आपका क्या है अभी 1.5 है, EB बोल सकते हैं, और सेपरेट करोगे तो 28.5 मीटर आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे। बेटा 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल AEP जैसे, तो इन राइट ट्रायंगल आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, इन राइट ट्रायंगल AEP डैश, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अर्थात A अपॉन P डैश E, जरा वैल्यू पुट करो। तो tan 60 डिग्री वैल्यू क्या है, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं, √3 होता है। और A देखो डायग्राम में, तो A जो होगा ना 30 में से हमने माइनस किया 1.5, तो क्या आया था 28.5 आया था, 28.5 अपान, और P डैश क्या है, P डैश आपका y माना है, तो इस तरह से बेटा √3 इंटू y जो होगा 28.5 है, या y इक्वल टू आ गया 28.5 पान √3 मीटर। बाद में इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। नाउ द सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा
AEP है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अर्थात AE एंड बेस जो होगा आपका पूरा होगा PE होगा, PE बन रखो, तो 1/√3 इक्वल टू AE। देखो बेटा AE को क्या होगा, AE वही होगा जो अभी हम निकाले थे, टोटल 30 था, इसमें से 1.5 माइनस किया तो आएगा 28.5 अपान PE। और देखो P कहाँ है, पूरा है ना, x प्लस वाई है, x प्लस वाई। अब क्या करो, जैसा कि आप देख रहे हो कि y की वैल्यू में 28.5/√3 को पुट करेंगे, उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा एक दो लाइन और एडिट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू होगा 28.5 इंटू √3, या x प्लस वाई को इनपुट कर दो यहाँ से, तो 28.5 अपान √3 इक्वल टू 28.5√3। इसको उधर ट्रांसफर करो और सब्ट्रैक्ट करो या कॉमन लो, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आएगा x इक्वल टू आएगा 28.5√3 अब माइनस 28.5√3 और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा जी, √3। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लो, √3 यहाँ ही होगा, ठीक है। अब 28.5 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, √3 माइनस 1/√3। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 28.5 √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 होगा अपॉन √3 होगा, अर्थात 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा। तो 2 इंटू 28.5 अपॉन √3 और ये मीटर होगा, और ये बेटा क्या है, यही वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इक्वल टू होगा 57.√3 या स्लाइस कर दो 57√3/3 या 90√3 मीटर, पूरा भाग कर सकते हो अपने तरीके से, यस मीटर। इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि जो बॉय है ना, जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल थी, वो PQ से जब P' अर्थात इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो कितना दूरी मूव कर जाएगा, 90√3 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है।